रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चन, तो देखते जाइए। अब आप देखिए, आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले A13 का मतलब होता है, फार्मूला क्या होता है, -1, ऊपर लिखोगे 1 + 3। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने इस तरह करना है कि फर्स्ट रो डिलीट कर दे और थर्ड कॉलम डिलीट कर दे। देखिए, फर्स्ट रो डिलीट हो गया और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। 0 - 5 -2 -2। तो आगे रिज़ल्ट देखते जाइए। -1 के ऊपर 4 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 0 होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, एक माइनस फार्मूले का, तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए, A13 का रिज़ल्ट आएगा। -1 के ऊपर जब इवन पावर हो तो इसको +1 बोलते हैं, -10 आएगा। और +1 - 10 मल्टीप्लाइड होंगे, -10 आएगा। आगे देखते जाइए, आगे भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब आते हैं A23 की तरफ। A23 का फार्मूला क्या है कि -1 लिखोगे, ऊपर लिखोगे 2 + 3। आपने क्या करना है, सेकंड रो डिलीट करना है, थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो डिलीट करते हैं और थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 1 2 -2 -2। अब आपने क्या करना है, A23 = ये -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा 5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, -2, एक फार्मूले का माइनस, -2 दूने 4 आएगा। तो A23 का रिज़ल्ट आएगा, -1 के ऊपर 5, ये होगा -2, ये आ जाएगा +4। तो A23 का रिज़ल्ट आएगा, -1 के ऊपर जब इवन 8 पावर हो इसको -1 बोलते हैं, इससे आ जाएगा 2। तो A23 का रिज़ल्ट आएगा -2। आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमने निकालना है A33। क्या निकालना है, A33। तो आपने लिखना है -1 फार्मूले का है, ऊपर आएगा 3 + 3। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो थर्ड रो डिलीट होगा, ये रो डिलीट होगी और ये कॉलम। 1 2 0 -5 क्या आएगा, 1 2 0 -5। तो A33 का रिज़ल्ट होगा -1, ऊपर आएगा 3 + 3, ये आएगा 6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड -5, दरमियान में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0। तो A33 का रिज़ल्ट, -1 के ऊपर इवन पावर को +1 बोलते हैं, ये -5 आएगा। तो A33 का रिज़ल्ट आएगा -5। आसान सा रिज़ल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं अब देखिए, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसके डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन देके, डिटर्मिनेंट आपने इस तरह 2 लाइनें इसके ऊपर ड्रा करनी है। तो 1 2 -3 इस तरह आपने लाइन ड्रा की, 0 -5 0 -2 7, ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस। तो A डिटर्मिनेंट = आपने इस 1 को उठा लेना है, उठा लिया, ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होंगे। फिर आपने -2 उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। फिर आपने प्लस माइनस से क्या आएगा, -3 आएगा, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो आ जाएगा -5 0 -2 7, फिर आएगा 0 0 -2 7, फिर आ जाएगा 0 -5 -2 -2। अब इसको कैलकुलेशन को सिंपल कर दे, ये 1 आएगा, ये -7 5 35, -2 0 0। ये एक माइनस दरमियान में जो आ रही है, ये फार्मूले की आ रही है, ये दोनों 0, ये भी 0, -3 × ये 0 हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस, एक फार्मूले का माइनस, तो ये आ जाएगा 10। तो A डिटर्मिनेंट = इससे आएगा -35, इससे आ जाएगा +30। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो इससे आ जाएगा -5। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका, अब इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है जी। सबसे पहले आपने B31 को फाइंड करना है। तो आप लिखोगे B31, -1 लिखोगे, ऊपर लिखोगे 3 + 1, थर्ड रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, यानी थर्ड रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट होगा। तो क्या बचत हो गई, -2 5 -1 2।
तो B31 का रिज़ल्ट -1 के ऊपर 4 आएगा। ये मल्टीप्लाइड होंगे -4, एक फार्मूले का माइनस, माइनस में माइनस प्लस, ऐसे 5 आएगा। यहाँ पे सॉरी हमने गलती की है यहाँ पे। ये हमने गलत डाला हुआ है ना। तो -2 5 -1 4, माइनस 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 दूने 8 और फिर +5। तो B31 का रिज़ल्ट होगा -1 के ऊपर 4 आएगा, इससे -3 आएगा। तो B31 -1 के ऊपर इवन पावर को +1 बोलते हैं, -3। तो B31 का रिज़ल्ट होगा -3। आसान सा रिज़ल्ट था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हमने निकालना है B32। आप -1 लिखोगे, ऊपर लिखोगे 3 + 2, थर्ड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक और मार्कर से, ताकि आपको क्लियर हो। थर्ड रो ये डिलीट हो जाएगी और सेकंड कॉलम ये डिलीट होगा। -5 5 -5 5 -5 5 -3 4, आई थिंक यही कुछ आ रहा है जी। -5 5 -3 4। अब देखिए B32 का रिज़ल्ट होगा, -1 के ऊपर 5 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, -20, फार्मूले का माइनस, -5 3 15। तो B32 का रिज़ल्ट होगा -1 के ऊपर 5 होगा, -20 और फिर +15। तो B32 का रिज़ल्ट होगा -1 के ऊपर ऑड पावर है, -1 आएगा, -20 + 15 -5 आएगा। तो B32 का रिज़ल्ट होगा +5। ये भी आसान सा रिज़ल्ट था जी। अब आते हैं B33 को फाइंड करते हैं जी। B33 का रिज़ल्ट क्या करेंगे? अब B33 का रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। B33 -1, ऊपर आप लिखोगे 3 + 3। आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को क्या करना है? डिलीट करना है। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा। -5 -2 -3 1, -5 -2 -3 1, ये मैंने डायरेक्ट लिखला। ठीक है। B33 का रिज़ल्ट -1 के ऊपर 6 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 5, फार्मूले का माइनस, 3 दूने 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना। तो B33 का रिज़ल्ट होगा -1 के ऊपर इवन पावर है, -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, तो सॉरी ये +1 आएगा। तो B33 का रिज़ल्ट आएगा -1। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट को निकालना है। तो सबसे पहले B की वैल्यू लिख लेते हैं। B की वैल्यू को आपको पता होना चाहिए, -5 -2 5, -5 -2 5, कुछ इस तरह से थी। आई थिंक सो इस तरह से थी बिल्कुल। एक मरतबा मैं इसको रिवाइज़ करके दे रहा हूँ आपको। ये वैल्यू -5 -5 -2 -3 -1 4 -2 -1 2। तो इसकी सोल्यूशन देके आपने दोनों तरफ पे लकीर खींचनी है इस तरह, -5 -2 5, इस तरह आपने लकीर खींच दी, -3 -1 4 -2 -1 2। अब आप इस तरह बी डिटरमिनेंट किस तरह लोगे? ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस, आपने इसको उठा लेना है, उठा लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा, माइनस और माइनस प्लस होंगे, ये +2 उठा लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा डिलीट होगा। फिर आपने +5 को उठा लेना है, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो -1 4 -1 2 आएगा। दूसरी के लिए क्या आएगा? -3 4 -2 2 आएगा। तीसरे के लिए क्या आएगा? -3 -1 -2 -1। कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -5,
ये -2 होगा, एक फार्मूले का माइनस है तो इस वजह से +4 होगा। ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट तो आसान है, -6 + 8 होगा 5 इंटू ये हो जाएगा 3 - 2। तो बी डिटरमिनेंट आपने निकालना है, -5 इससे 2 आएगा, +2 इससे भी 2 आएगा, +5 इससे 1 आएगा। आसान सा रिज़ल्ट है जी। अब बी डिटरमिनेंट का रिज़ल्ट देखते जाइए, -10 + 4 + 5। तो बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 + 4 9, तो -10 + 9 आएगा। अब आप देखते जाइए, बी डिटरमिनेंट इक्वल टू -10 + 9, इससे आ जाएगा -1। बहरहाल में इसका आंसर वेरीफाई। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। सिंपल सा रिज़ल्ट है, आप एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, 21x लिख दे, फिर -1 -4 और -3 लिख दे, x1 0 लिख दे, इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखोगे, 2 उठाओगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, -1 उठाओगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, प्लस x उठाओगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा डिलीट होगा। दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है 5। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट होगा, -4 -3 1 0। सिमिलरली -1 -3 x 0, फिर थर्ड -1 -4 x और 1। अब देखिए 2 अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, -3 होगा। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ये 0 हो जाएगा, -3x होगा, +x होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, -1, इससे आ जाएगा 4x होगा, इक्वल टू 5। ये से प्लस आ जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -1 इंटू ये आ जाएगा 3x होगा, इससे प्लस x इंटू 4x -1 इक्वल टू 5। तो 6, ये -3x होगा, x मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, 4x² -x इक्वल टू 5। अब आपने आगे क्या करना है, आगे बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, 4x² पहले लिखोगे, -4x होगा, +6 होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² -4x, इससे आ जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू 2x इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी स्क्वायर और इसका दो छंद भी ठीक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है, दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट डाल दोगे, तो 2x -1 इक्वल टू 0 होगा, 1 उधर शिफ्ट होगा, +1 होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है जी। आपने रिज़ल्ट एक मरतबा लिखना है, 1x -1 3, फिर आपने लिखना है -1x +1 और 2 3x इक्वल टू 9, प्लस माइनस फिर प्लस 1 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, माइनस इंटू x -1 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, फिर +3 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, दूसरी साइड पे आएगा 9। तो फर्स्ट आ जाएगा x +1 और फिर 2, फिर -3 और x। सेकंड में क्या होगा, -1 2 और x, फिर आ जाएगा -1 x +1 और फिर 2 और -3। 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये आपस में मल्टीप्लाइड, तो x +1 इंटू में x, दरमियान में माइनस, ये -6 होगा, x -1 अपनी जगह, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, -1 दरमियान में माइनस, 2 दूने 4 +3 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 3x +1 और साथ में 2 आएगा, इक्वल टू 9। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x का स्क्वायर, +x आएगा, +6 होगा,
माइनस एक्स माइनस वन, इससे नेगेटिव कॉमन करोगे, वो नेगेटिव इधर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस फोर आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू थ्री, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होता जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, फिर 3 मल्टीप्लाइड होगा, 3 माइनस 6x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी इसकी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 4 में से 6 को निकालोगे माइनस 2x हो जाएगा, ठीक हो गया। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, और यहाँ पे 3 भी हैं तो ये 5 आ जाएगा, और इधर से 9 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इससे माइनस 2x, ये माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर 2 से दोनों अतराफ को डिवाइड कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करनी है, दो ऐसी वैल्यू के फैक्टराइजेशन तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इक्वल टू 0। ये अलग पेयर, पहले से x कॉमन करोगे x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करोगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तब आपने आगे क्या करना है सर, तो x माइनस 2 को दोबारा कॉमन करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 की 0 की इक्वल करोगे और x प्लस 1 को 0 की इक्वल करोगे, तो x की एक वैल्यू 2 आएगी, x की दूसरी वैल्यू माइनस 1 आएगी, और ये आपने निकालना था। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट तो एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दोगे, 2x2, फिर आगे लिखा हुआ है 3 6x इक्वल टू 0, प्लस माइनस फिर प्लस लिखोगे, 1 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, माइनस 1 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, प्लस 1 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, दूसरी साइड पे आएगा 0। तो आ जाएगा x 2 6 और x 2 2 3x 2x 3 और 6, आई थिंक ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। तो फिर देखें ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, एक्स स्क्वायर होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, 6 दूने 12, ठीक हो गया जी। 2x हो जाएगा, माइनस 3 दूने 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 6 दूने 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, माइनस मल्टीप्लाइड होगा माइनस 2x प्लस 6 प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, ये माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर होगा, पहले x को कॉमन करोगे, x माइनस 2 माइनस 3 को कॉमन करोगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 को दोबारा कॉमन करोगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, x माइनस 2 0 की इक्वल होगा, r आएगा, x माइनस 3 भी 0 की इक्वल होगा, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये उधर शिफ्ट होगा, तो जब इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आएगी, और आपने यही कुछ फाइंड करना था जी। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी,